सबसे पहली बात जो चीज अब हम समझने वाले कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी, जो इसके रूल है एक एक करके अच्छे से समझ लेना डीपली, ठीक है। पहला आपके पास है एस एस एस, या आप इसको बोल सकते हो साइड साइड, ठीक है ना, निशान सही बन रहा। सेकंड आपके पास है ए एस ए, आपके पास एंगल साइड एंगल, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा रूल था भाई, एस एस, ये बन गया तुम्हारे पास साइड एंगल और साइड। इसके अलावा एंगल एंगल एंगल, ये बन गया आपके पास एंगल 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 एंगल। और इसके अलावा है जो आरएचएस है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक आपकी साइड। अब देखो ये 4-5 रूल आपके पास जो है, इन चीजों को एक चीज समझना आप, इसमें कोई दो चीजें कंपेयर की जा रही है, यानी कि अब ट्रायंगल पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। मेरे लिए ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं हम कभी भी है। देखो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, मैंने आपको बोला जैसे बोर्ड है एक क्वाड्रिलेटरल है ना, अगर इसके बाहर में एक सेम इसी साइज का इसी शेप का एक बोर्ड रख दो तो क्या हो जाएगा, पूरा ढक जाएगा। अगर मैंने बोला 100 का एक सिक्का एक नोट रख दूं तो एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर देंगे, वो ढक देंगे। जैसे आपकी नोटबुक है ना, ये एक दूसरे के, इसके सारे पेज क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इसका जो फ्रंट साइड है इसके बैक साइड के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसे ही मैं दूसरी बुक इसके ऊपर रख दूं तो ये पिछली वाली बुक नहीं ढकेगी, है ना। तो कई सारी चीजें हमारी कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जो, इसको अगर हिंदी में बोलते हैं ना, सर्वांग सम, मतलब समान दिखने वाला, है ना। तो अगर आपने सिंपल चीजें समझनी है, क्या है आपके पास, क्या इसके रूल हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं ट्रिपल एस साइड साइड साइड, अब चलो पहला रूल समझ लेते हैं पहले हम। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, और दूसरा हमारे पास है ए बी सी, ध्यान से इसको समझना, जिसको नोट करना है नोट भी करते रहना। देखो पी क्यू आर और एबीसी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एबीसी और पी क्यू आर को एक के ऊपर रख दूं तो एक दूसरे बिल्कुल नहीं दिखाई देगा ना। अगर एबीसी को मैं पी क्यू आर के ऊपर रख दूं तो हमको पी क्यू आर नहीं दिखाई देगा। अब मैंने रूल साइड साइड साइड, तीनों साइड वाला रूल समझना है। अब देखो इसकी साइड कौन सी, एक साइड पी क्यू, एक साइड ए बी, एक साइड पी आर, एक साइड ए सी, एक साइड क्यू आर और एक साइड बी सी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा एबीसी के, कब, जब पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देर का और ए सी इक्वल टू भी 5 सेंटीमीटर देर का, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देर का, ए भी 6 सेंटीमीटर देर का, ए आपके 7 सेंटीमीटर देर का, 7 सेंटीमीटर देर का। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको भैया, आपके पास पी की इक्वल टू ए भी लिख सकता हूं, सेकेंड क्यू आर इक्वल टू बी सी लिख सकता हूं, थर्ड थर्ड क्या लिख सकता हूं, पी आर इक्वल टू ए सी। आपको इतनी बात समझ में आई, यानी कि जो भी साइड हम इस ट्रायंगल की ले रहे हैं वही साइड हम इस ट्रायंगल की लेंगे। मैंने पी क्यू ली तो इस साइड ए बी, इस साइड पी आर लिया तो इस साइड ए सी, इस साइड क्यू आर लिया तो इस साइड बी सी। अब ध्यान रखें हमने यहां पर ए भी एक्सप्लेन करना होता है, साइड साइड एंड साइड। आपको इतनी बात समझ में आई, यानी कि इनके तीनों साइड एंगल, तीनों साइड क्या है हमारे, सॉरी एंगल नहीं है हमारे, तीनों अगर इसके क्या है साइड इक्वल है तो मैं क्या लगा सकता हूं, रूल साइड साइड साइड। मैं कह सकता हूं ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एबीसी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल से आपने ये समझना है कि इसकी तीनों साइड इक्वल करनी है। अब हमेशा जरूरी नहीं है हमारी तीनों साइड इक्वल होंगी, है ना। आपके पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपके पास साइड भी है, आपके पास एंगल भी है, और ट्रायंगल के टाइप आपके राइट एंगल भी तो होता है ना। नींद आ रही है, शाबाश, दिन भर थके रहते हो ना।
चलो, हाँ क्या कह रहे हो? बोर्ड चमक रहा? ठीक है, हाँ क्या कह रहे? नोट कर लो, फटाफट से नोट भी करते रहो, ठीक है। चलो, ए ऐसे समझ, कोई बात नहीं, आप नोट बाद में कर लेना फिर। ए ऐसे, अब ए ऐसे में क्या था, मैंने वैसे वो डायग्राम मिटा दिया। ए ऐसे में क्या होगा फिर भैया, देखो नीट में निकालो भाई, मैं अब देखो ए ऐसे में एंगल, साइड एंगल, मैंने बोला इसको 60 डिग्री, इसको भी मैंने बोला 60 डिग्री, इसको भी मैंने बोला 60 एंड इसको भी बोला 60, और एक साइड कोई साइड ले ली 5 सेंटीमीटर और ये ले ली 5। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। कॉन्ग्रुएंसी समझ जाओगे तो आप सर्कल में भी आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि वहां पर हमको कई ऐसे जो कॉर्ड वाले क्वेश्चन है जो क्या करने हो रहे हैं, है ना, कॉन्ग्रुएंट करके अभी जो हम पहला थ्योरम पढ़ लेते ना वैसे निकाला। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है भाई, ठीक है, इजी बहुत है, आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। अब देखो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एबीसी। अब देखो पी क्यू आर में क्या है भैया आपके पास, पी क्यू आर में मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल एबीसी। जैसे वहां पर मैंने साइड लिखा था, यहां पर मैं लिखूंगा एंगल। सेकंड, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, पी आर इक्वल टू एसी साइड। बिल्कुल ये बात समझ में आ रही होगी, क्यों किस लिए, बिल्कुल मत बोलना। और एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल ए सी बी, इसको भी मैं एंगल बोल सकता हूं। अब मैं आपको बोल सकता हूं कि ए से रूल अप्लाई करके हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। ये बहुत इजी है, लेकिन रूल समझना बहुत इजी है, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से साइड और कौन से एंगल इक्वल है। कई बार आपको ये चीजें नहीं दी होंगी ना, दी तो होंगी, लेकिन हमको फाइंड करनी पड़ेगी, हमको चेक करना पड़ेगा कौन से साइड और कौन से एंगल। यहाँ पर तो हमको समझने के लिए मैंने आपको सिंपल सिंपल सी चीज बता दी, ठीक है, आई बात समझ में। चलो एस, अब एस में क्या होगा, एस भी सिंपल सा है। एस में क्या भैया, देखो एस में साइड एंगल साइड, एक साइड और ले लो, एक एंगल हटा दो तुम, एक साइड इसको 5 सेंटीमीटर और ले लो, बस साइड 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 एंगल एंगल। चलो फिर से लिख लेते हैं, पी बी इक्वल टू ए बी, पी भी नहीं है, पी क्यू है, पी क्यू इक्वल टू ए बी, ए क्या होगी फिर, साइड, क्यू आर नहीं, पी आर इक्वल टू ए सी, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी। ये तो सिंपल सा है, इसमें ज्यादा चीज समझाने वाली बात ही नहीं है, इतनी चीजें समझ में आई। और एंगल 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 में आपके तीनों एंगल हो गए, इसमें आपके 60 ए भी ले लो, ए बी 60 ले लो, इसमें ए बी 60 ले लो, ए बी 60 ले लो, है ना। आरएचएस को समझ लो। चलो अब ये बात देखो मैं इसलिए छोड़ रहा हूं, आपको एस समझ, एस ए समझ में आ गया, ट्रिपल एस समझ में आ गया, ए एस समझ में आ गया। एस में तीनों साइड इक्वल होंगी, ए एस में 2 एंगल और एक साइड इक्वल होगी, एस में 2 साइड और एक एंगल इक्वल होगा, और एंगल में तीनों एंगल इक्वल होगा। लेकिन जो आरएचएस आता है, आरएचएस में क्या होता है भैया, इंक ना एकदम से मिटती नहीं है वाली। अब आरएचएस में क्या होगा, अगर दो राइट एंगल देंगे हमको, राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर और ए बी सी, मैंने बोला क्यू 90 डिग्री है और सी भी 90 डिग्री है। अब इसमें आर का मतलब राइट एंगल, राइट एंगल इक्वल है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए
बी सी। अब देखो Q इक्वल टू एंगल सी, ईच 90 डिग्री है ना। सेकंड जो आपके पास इसमें H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। एक ने कर लिखा तो हैंड लिखा, राइट हैंड ओ साइड, हैंड क्या है इसमें, हैंड का तो कोई मतलब नहीं है। पी आर इक्वल टू ए बी, पी आर इक्वल टू ए बी, इसमें हाइपोटेनियस का इक्वल होना जरूरी है। राइट एंगल हाइपोटेनियस और कोई एक साइड, कोई एक साइड चाहे तुम पी क्यू ले लो चाहे क्यू आर, या आपको सारे रूल समझ में आए। इजी है, बहुत इजी है, लेकिन ये तो इजी है लेकिन क्वेश्चन में आपको चेक करना आना चाहिए कि कैसे करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट। ठीक है, चलो।